हिंदी में, अंग्रेजी में, हर भाषा में हालेलुया है। परमेश्वर का स्तुति हो। मेरे साथ मिलकर इस हालेलुया का गीत गाते हुए प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया का मतलब प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को ऊपर करके आराधना करने के लिए, गाने के लिए आपका मन करता है तो ऐसा कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिनको ताली बजाने के लिए मन करता है, प्रेरणा होते, ताली बजाकर गा सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खिलाता है सारे फूलों को, वो खुद पहनाता है, वो सबको खाना खिलाने वाला है। उनको हम क्या दें? दुनिया की कुछ भी उसे खुश नहीं होता, बल्कि हमारा दिल उनको दे, हमारे ओठों से प्यार से उनको स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु आपने मुझे बचा लिया, प्रभु आपने मेरे पापों से मुझे धोया, मुझे शैतान की कब्जे से आज़ाद किया। इसलिए हम प्रभु का और स्तुति करें थोड़ी देर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे, धन्यवाद तेरे, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे दिल से आपको स्तुति करते हैं प्रभु, हमारे मन की गहराई से आपको स्तुति करते हैं प्रभु, प्रेम से हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरे प्रेम के लिए, हमको पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया आमीन। बैठिए। बताया था सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना एक नया धरती बनाए और नया आसमान में बनाए, और उस नए धरती और नया आसमान में, नया यरूशलेम शहर में परमेश्वर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, मैं जम्मू कश्मीर से आपके बीच में आया, ये कोई कहानी नहीं, कोई स्वप्न नहीं, असलियत है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर असलियत में हमारा बीच में वास करने का समय नज़दीक आया है। तो इस धरती में परमेश्वर इतना कुछ हमको बना कर दिया, तो इस धरती का कोई बातों से हमको तसल्ली देकर छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमको परमेश्वर स्वर्ग में, नया पृथ्वी में, नया यरूशलेम में उनके साथ हमेशा वास करने के लिए परमेश्वर ये योजना बना कर दिया है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए उस वचन के लिए मैंने आपको बताया, परमेश्वर हम पापियों को बचाने के लिए क्या क्या कीमत दिया है। कल मैंने बताया परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती में आया। वो अवतारों में से एक नहीं, गुरुओं में से एक नहीं, नबियों में से एक नहीं, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार हम पापियों को बचाने के लिए इस धरती में आया। तो आइए आज हम उस वचन से और आगे पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 14 और 15। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है, वो ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। हाँ, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, और अपने शरीर में बैर, हाँ, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिटा दिया। हाँ, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल दोनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज फिर आपके कदमों पर आने के लिए आपने कृपा दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। अंधकार का शक्ति जो वचन को छीन कर ले जाना चाहता है या मनुष्य के मन को बांध के रखता है, उन सारे शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, सबका मनों को छोड़ दे और उनका दिलों को यीशु मसीह के नाम से आजाद कर देते हैं। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं, आमीन। इधर में लिखा है एक नया मनुष्य को उत्पन्न कराकर परमेश्वर से मेल कराए। कल मैंने आपको बताया था, मनुष्य, जिस मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, वो मनुष्य पाप करने के कारण, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के कारण, परमेश्वर के जो स्वरूप, जो समानता उनके अंदर था, वो खत्म हो गया। उसके बाद मनुष्य सारे धरती में, कल मैंने आज बताया, भेड़ों को चराने के लिए जब चरवाहा नहीं है, सब तितर बितर हो जाता है। इसी मुताबिक मनुष्य सब तितर बितर हो गया। उनके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर से मेल करो। कुछ लोग भक्ति का मार्ग लिया, कुछ लोग कर्म का मार्ग लिया, कुछ लोग उपवास या तपस्या लिया, कुछ लोग बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से मनुष्य घूमने लगा। तो परमेश्वर कैसा एक मनुष्य को, एक पापी मनुष्य को परमेश्वर के साथ दोबारा मेल कर सकता है? परमेश्वर के साथ मेल करना है तो उनके अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। जब तक एक नया मनुष्य उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता, परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता। बहुत बार इस बात में शैतान प्रचार करने वालों को
सेवकों को गुमराह करते हुए अलग अलग ख्यालातों में ले जाता है। मनुष्य को कल जैसा मैंने आपको बताया, आज सुबह भी बाइबल क्लास में बताया, बहुत चीज़ों का ज़रूरत है। गरीब लोगों को कपड़े का, मकान का या नौकरी का, घर का वगैरह ज़रूरत है, या बीमारी से छुटकारा पाना। कुछ लोगों को बीमार को चंगाई चाहिए। मनुष्य के शरीर का बहुत सेवा हम कर सकते हैं, वो सेवा करने में कोई गलती नहीं है। बीमार है तो उनको बीमारी से उनको चंगाई देने में कोई गलती नहीं है। कोई गरीब है, उनको मकान बना कर देने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सब मनुष्य है, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। लेकिन ये शरीर की जरूरतों को पूरा करते हुए किसी के अंदर भी नया मनुष्य को उत्पन्न नहीं करा सकता। अभी एक बीमार आदमी है, देखो प्रभु आपको प्यार करता है, आपका बीमारी को प्रभु दूर कर सकता है करके उनका भावनाओं को उकसाएंगे तो रोएंगे। ओ देखो मैं इतना गरीब हूँ या इतना बीमार हूँ, मेरे शरीर में इतना बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, प्रभु मेरे ऊपर दया कर करके बोलते हुए रो सकता है। या कोई गरीब, मेरे पास कोई मकान नहीं, मैं झोंपड़ियों में रहता हूँ, मैं बारिश आने से कोई इंतजाम नहीं, परमेश्वर दया कर, मुझ गरीब के ऊपर दया कर, अपने गरीबी हालत को याद करते हुए रो सकता है। ऐसा रोने से नया मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। कभी कभी हम फिल्म दिखाते वक्त कोई एक सलीब पर लटक रहा है, देखो उनको लोग कैसा मार रहा है, उनके हाथों में कैसा कील लगा रहा है, उनके सिर में कैसा कांटे लगा रहा है, उसको देखकर मनुष्य का भावना उभर कर आ सकता है। ऐसा देखकर रोते हुए आप सोचेंगे उनके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हुआ। नहीं भाइयों बहनों, नया मनुष्य उत्पन्न होना है तो उनके अंदर वचन का बीज आना है। जब तक वचन का बीज नहीं आता, नया मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। पढ़िएगा पहला पत्रोस 1:23 पढ़िएगा, कैसा एक आदमी के अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो सकता है। पहला पत्रोस 1:23 पढ़िएगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। वचन के द्वारा, वचन का बीज अंदर आने से नया जन्म होता है। अभी मान लो, आप माफ करना, मैं एग्जाम्पल बताने की, एक बहन शादी किया हुआ 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो एक दिन उनके मन के अंदर एक फीलिंग आ गया, एक भावना आ गया, मैं गर्भवती हो गया। तो बहनों को बोल रहा है, देखो बहनों मैं गर्भवती हो गया, मैं सोचता हूं मैं गर्भवती हो गया। 2 महीने के बाद भी बोलते मैं सोचता हूं मैं गर्भवती हो गया। 5 महीने के बाद भी बोलते मैं गर्भवती हो गया। बाहर के लोग देखने से कुछ फर्क नहीं दिखता, लेकिन बहन के अंदर ये भावना है मैं गर्भवती हो गया। 8 महीना हो गया, भावना है मैं गर्भवती हो गया। 9 महीना हो गया तो बाकी बहन लोग बोलेंगे, बहन तुम्हारा भावना था, तुम्हारा पति का बीज तुम्हारे अंदर नहीं आया। अगर तुम्हारे पति का बीज तुम्हारे अंदर आते, तुम्हारा पहला महीना कुछ शरीर में कुछ तब्दीली आ गया, दूसरा महीना में कुछ तब्दीली आया, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9वें महीने में बच्चा पैदा होता है। इसी मुताबिक कुछ लोगों के अंदर मैं यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन दे दिया, मैं नया मनुष्य मेरे अंदर आया करके भावना आता है, लेकिन जीवन में कोई तब्दीली नहीं होता। भाई भावना से जन्म नहीं होता। वचन का बीज जब तक अंदर नहीं आता, नया जन्म नहीं होता। आपके अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न होना, इसलिए एफेसियों में लिखा है
हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न कराकर परमेश्वर से मेल किया है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर से मेल करना है तो एक नया मनुष्य उत्पन्न होना है। तो नया मनुष्य उत्पन्न होना है तो वचन का बीज उनके अंदर आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बातें दृष्टांत के तौर पर सिखाया, उसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत के साथ सिखाया, वो बातों के बारे में हम थोड़ा सा देखें। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 3 से 8 तक पढ़िएगा। आप सबको मालूम है, इसे सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मत्ती 13 का 3 से 8 तक। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। देखिए, इधर में बोने वाला निकला तो बोने लगा, कुछ रास्तों में गिर गए, कुछ पथरीली जगह में गिर गए, कुछ कांडे वाला जगह में गिरा, कुछ तैयार किया हुआ जगह में गिरा। प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत के द्वारा 2 अर्थ बताता है। एक है मनुष्यों का दिल का हालात, दूसरा बोने का तरीका। तो दिल के बारे में बाद में हम बताएंगे। देखिए, बोने वाला बीज को रास्ते में नहीं बोना चाहिए था। बोने वाला पथरीली जगह में नहीं बोना चाहिए था। बोने वाला कांडों के बीच में नहीं बोना चाहिए था। तैयार किया हुआ जगह में बोना जरूरी था। उसका अर्थ भी प्रभु यीशु ने बताया। उसका 13 का 18 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। मत्ती 13 का 18 से लेकर 23 तक। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। देखिए, आजकल बहुत लोग यीशु मसीह को अपना फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना चंगाई के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। पर यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे चंगाई दे। कुछ लोग अपना आर्थिक स्थिति, तन दौलत के गरीबी हालत को सुधारने के लिए, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, या कुछ शारीरिक बातों के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। ये कोई ऐसा विश्वास करने से आप नया जन्म पाया करके सोचने से भारी गलती होगा। इधर में लिखा है, वचन तो अंदर आ गया, लेकिन थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारों, असली में आपके अंदर नया जीवन आना है तो आपके दिल के अंदर में जो पाप पड़ा हुआ है उसको हल करके दिल के जमीन को ठीक तरह से पापों के बारे में पश्चाताप कराकर जो बीज बोता है वो ही फल लाएगा। फायदे के लिए विश्वास करने से काम नहीं बनेगा। फायदे के लिए बहुत हजारों लोग विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर है। भाई, विश्वास करने से स्वर्ग में नहीं जाएगा।
विश्वास करने से यीशु मसीह आपके जीवन में नया रीति से जन्म नहीं लेगा जब तक आपके अंदर पाप के बारे में पश्चाताप आने के बिना नया जन्म नहीं होगा। यिर्मयाह के बारे में यिर्मयाह 4:3 पढ़िएगा। कभी कभी सेवक लोग इस बात में थोड़ा सा कम ध्यान देने के कारण लोग बहुत परेशान हो जाता है। उन लोग ना इधर रहा ना उधर रहा। पढ़िएगा यिर्मयाह 4:3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, पड़ती भूमि को जोतो, और कटीले झाड़ों में बीज मत बो, कटीले झाड़ों में बीज मत बो। देखिए, बहुत बार हम सेवा करते समय में अनजाने में ये गलती कर लेता है, कटीले झाड़ियों में बीज बोता है। मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं। मान लो इधर बैठे हुए साहब के पास में 40 एकड़ जमीन है, तो वो जमीन सब बेकार पड़ा। मैं एक गरीब आदमी उसके किनारे पे रहता हूं, सड़क के किनारे। मैंने देखा साहब के पास तो 40 एकड़ जमीन है, कोई काम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा टमाटर मेरे जेब में लेकर चोरी चोरी उधर थोड़ा सा बोता। तो मान लो मैं इधर से मैं सोचा कभी बारिश आ गया तो 1-2 टमाटर उगेगा, उसमें से 1-2 बीज मिल गया तो ठीक है। मैं थोड़ा सा टमाटर का बीज लेकर उनके खेत में ऐसा चल रहा है, तो बोल रहे, तो भाई साहब बोल रहे, ए भाई तुम क्यों इधर आए? मैं ऐसा इधर से जा रहा था, ऐसा बोलकर चुप कर डालकर जाएंगे। तो उसके बाद 1 महीने के बाद आकर देखा तो 2-3 टमाटर इधर से उग आ गया। उसमें से चलो जी इतना गया था, 1 किलो मिल गया तो फायदा है। इधर उधर में कांटे में से निकला हुआ एक टमाटर से थोड़ा फल निकाल कर चले गया, धन्यवाद बोलकर चले गए। चोरी में किया। लेकिन असली में मुझे करना है तो क्या करना है, उधर में जो 40 एकड़ जमीन वाले उनके पास मैं हल लेकर जाना है, उस जमीन को जोतना है, हल लगाना है। मैं हल लगाने जाएगा तो ये जमीन का मालिक क्या बोलेगा, हे तुमको क्या हक हो गया मेरे जमीन में आकर हल लगाने के लिए? मुझे मारकर भगाएगा। तो उस वक्त मेरे पास ताकत है, उनको बांध कर रखे फिर हल लगाए, तो मैं हल लगाकर बीज बोकर खा सकता है, ले सकता है। इसी मुताबिक शैतान सबको अपने कब्जे में अलग अलग रीति से रखा हुआ है। उनका दिल को जोतना है तो उधर में काम करने वाला अंधकार का शक्ति के साथ मल्लयुद्ध करके उसको बांधने के बाद पाप के बारे में बोलकर हल लगाना है। ये नहीं गुप्त में चलो नया बीज बो दिया, अलग अलग बीज बोया तो भाई काम नहीं होगा। सारे संसार शैतान की वश में पड़ा हुआ है। एक इलाका में जो अंधकार का शक्ति कार्य करता है, उनको आत्मा के द्वारा उन शक्तियों से मल्लयुद्ध करके उसको पकड़कर बांधने के बाद मनुष्य का दिल को हल लगाएगा तो फल है, नहीं तो बस झाड़ियों में बोने वाला है। तो बोलेंगे देखो मैंने तुमको वचन सुनाया था, कुछ लोग जल्दी जल्दी बपतिस्मा भी दे देता, चलो भाई तुम मेरे पास। उन लोग क्या बपतिस्मा ले ली, एक तरह से इसकर से गर्दा सिगरेट भी पीता है, जुड़का गुड़का भी खाता है, चोरी चोरी शराब भी पीता है, आकर यीशु मसीह के लिए जय भी बोलते हैं। भाई ये मसीह जीवन नहीं है, ये सब सही मार्ग नहीं है। लोगों का मन को हल लगाना है। हल लगाना है तो उधर में जो शक्ति कार्य करता है, उस व्यक्ति के अंदर जो शक्ति कार्य करता है, उस शक्ति को बांधना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला है, आसमान और जमीन का सारे अधिकार मुझे दिया गया, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। उस अधिकार इस्तेमाल करना है। तो अधिकार इस्तेमाल करने के बाद मनुष्य के दिल के अंदर जोतना है। कौन सा बात जोतना है? ओ यीशु के पास आएगा तुमको नौकरी मिल जाएगा, यीशु के पास आएगा तुमका लंगड़ापन दूर हो जाएगा, यीशु के पास आने से तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा।
भाई ये शारीरिक बातें बताकर नहीं, शारीरिक बातें बताने से उनको रोना आएगा नहीं। ऐसा सुसमाचार का सेवा नहीं होता। पत्रुस ने सेवा किया, उन्होंने चंगाई के बारे में प्रचार नहीं किया, पाप के बारे में प्रचार किया, उनके दिल छिद गए। आप परमेश्वर का वचन पर जो प्रेरितों का काम में लिखा हुआ प्रचार एक एक का पढ़कर देखे। पौलुस का प्रचार, पत्रुस का प्रचार पढ़कर सुने, स्तिफनुस का प्रचार पढ़कर सुने। एक एक जगह में पाप के बारे में प्रचार किया। पाप के बारे में प्रचार करके जब एक आदमी पाप से रोना शुरू करता है, पश्चाताप करना शुरू करता है, मुझे उद्धारकर्ता चाहिए करके जब तक नहीं पुकारता, भाई उनके अंदर नया जन्म नहीं होता, नया जन्म नहीं होता। जिनके अंदर नया जन्म आया है वो कभी मुड़कर पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अविनाशी बीज नहीं बल्कि नाशवान बीज नहीं बल्कि अविनाशी बीज से जन्म लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर का वचन पाप के बारे में थोड़ा सा देखें। गिनती 32 का 23 पढ़िएगा। बिंदी 32 का 23, नंबर्स 32:23, नंबर्स 32:23, गिनती 32 का 23 पढ़िएगा। हालेलुया। नंबर्स 32:23। हाँ, और यदि तुम ऐसा ना करो, यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। हाँ, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। Your sin will find you out। तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। आज मुझे बैठकर इधर सुनने वालों, चारों तरफ से सुनने वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी आप पाप में मजा उठा रहा है, पाप से आपको बहुत मजा मिल रहा है। याद रखना, ये पाप का रस्सी एक दिन आपको पकड़ेगा। सपोपदेश का 8 का 11 पढ़िए। इक्लेसियास्टिक चैप्टर 8 वर्स 11। सपोपदेशक 8 का 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मनुष्यों का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरे रहता है। एक बार रिश्वत लिया, कोई नहीं पकड़ा, दोबारा रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार चोरी किया, किसी ने नहीं पकड़ा, दोबारा चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार व्यभिचार किया, किसी ने नहीं पकड़ा, दोबारा व्यभिचार करने तैयार रहता है। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान आपका पाप को देखा है, लेकिन आपको क्यों सजा नहीं दे रहा है? बार बार मौका दे रहा है ताकि आप मन फेर कर आए। यह नहीं सोचना आपका पाप कोई देखा नहीं, आपने दूध में पानी मिला दिया, खाने के चीज में, खाने वाला चावल में, आटा में, चीनी में मिलावट कर दिया, या रिश्वत लिया, चोरी किया। मेरे प्यारों, ये ना सोचिएगा आपको सजा नहीं मिला, आपको कोई पकड़ा नहीं इसलिए आप बच गया, ऐसा ना सोचना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको मौका दे रहा है ताकि आप पाप करने का आदत से बच जाएं। पढ़िएगा यिर्मयाह 16 का 17 पढ़िएगा। आप सोचेंगे कोई आपका पाप को देखा नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 16 का 17 पढ़िएगा। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। सर्वशक्तिमान छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। मेरे प्यारों,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है तुम्हारे सारे चाल चलन मेरे सामने हैं। तुम्हारी अधर्म की बातें चुप कर, जो बुरा काम करता है चुप कर, खाने के चीज में मिलावट कर देता है चुप कर, रिश्वत लेता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको देख रहा है। आपको पकड़ा नहीं, सजा नहीं मिला तो उसका मतलब आप नहीं सोचना मैं बच गया है। पढ़िएगा एसएकेल 11:5 भी पढ़िएगा। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहे यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। देखिए मेरे प्यारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम करता है, तुम्हारा चाल चलन उनके सामने है, और जो बात तुम्हारा मन में आता है वो भी परमेश्वर जानता है। देखो, उस परमेश्वर के सामने आप खड़े होने जा रहा है जिन्होंने आपके सारे चाल चलन को जानता है, और उसके अलावा तुम्हारे सारे पापों के बारे में जो तुम्हारा मन में आता है। पढ़िएगा सपोपदेशक 12:14 पढ़िएगा, इक्लेसियास्टिक 12:14, सपोपदेशक 12:14 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। मेरे प्यारों, इधर में सुनने वालों, मैं आपके सामने बैठा हुआ, ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब पापों का न्याय करेगा। मेरे प्यारो, चाहे गुप्त में किया हो, चाहे सबके सामने किया हो, सब पापों का न्याय करेगा। पढ़िएगा भजन संहिता 90:3, भजन संहिता 90:3 पढ़िएगा, Psalm 90:3। तो मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, ये आदमियों लौट आओ। इसके साथ प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक भी पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारों, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहने जा रहा है, हे मनुष्य के संतान लौटा। उस वक्त जो मरे हैं सब जिंदा होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो पानी में डूबकर मर गया, जो आत्महत्या कर दिया, सब लोग जिंदा होकर आएंगे। हमारा
इतिहास के अनुसार, हमारा पुराने बातों के अनुसार हम सोचते हैं 84 लाख योनियों में बदलते बदलते आएंगे। मनुष्य के रूप में आया, उसके बाद चिड़िया बनेगा, अलग अलग योनि में जन्म लेकर आकर पाप का सजा देकर आप ठीक हो जाएंगे। पिछले दिनों में मैं जम्मू में रहता हूं, उधर मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट, बड़ा उधर में जम्मू में 8-10 हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल का दवाई इकट्ठा रखने वाला फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट था। उनके पास सारे दवाई आता है। वो पेंशन हो गया, शर्मा जी, ब्राह्मण खानदान से। उन्होंने रामायण 18,000 श्लोक में लिखा था। 18,000 श्लोक में लिखने के बाद मेरे पास लेके आए, मैं दोस्त हो गया, बात बोले इनके लिए प्रार्थना करो ताकि दूरदर्शन वाला इसको कबूल करें, ताकि अलग अलग एपिसोड में इसको पब्लिश करेगा, दिखाएगा, तो मुझे कुछ पैसा भी मिल जाएगा, मेरा नाम शाम भी थोड़ा हो जाएगा। ऐसा बोलकर उनसे दोस्ती हो गया। तो एक दिन मैंने उनसे बोलने लगा, शर्मा जी आप कितने जन्म में बदल बदल कर अभी ब्राह्मण योनि में आ गया, अभी आप ब्राह्मण बन गए, अभी कोई पाप आप नहीं करते होंगे। उन्होंने बोला, हाँ जी आपने ये बात तो अच्छी बात कहा है, मैं मीट नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं मछली नहीं खाता। अगर किसी के घर में मीट अंडा मछली बनता, उनके घर से मैं पानी भी तक नहीं पीता, मैं अपने आप को पवित्र रखता हूँ। मैंने बोला भाई साहब बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे पूछा, शर्मा जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप तो इधर अभी आप रिटायर हो गए, इस जम्मू में जितना अस्पताल है उन सबका दवाई आपके पास आते थे, क्या शर्मा जी आप कभी भी वो दवाई जो फ्री में अस्पताल में गरीब बीमारों को बांटने वाला दवाई आप गुप्त में बाजार में मेडिकल दुकानों में कभी बेचा है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, आपको ये कौन बताया? मैंने बोला मुझे कोई ने बताया, मैंने आज से आपसे पूछा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, देखो साहब मैंने बहुत दवाई बेचा है, 2 कोठी भी मकान भी डाला है, एक मेरा बेटा के लिए, एक मेरे लिए, त्रिकुटा नगर में। मैंने बोला शर्मा जी गरीब लोगों को फ्री में मुफ्त में बांटने वाला दवाई आप दुकान में बेचने से पाप नहीं है? वो देखो डायरेक्टर साहब को, मिनिस्टर तक हम मैंने हिस्सा देता है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, डायरेक्टर और मिनिस्टर को भी हिस्सा दिया तो भी पाप नहीं है। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, देखो क्या बोलूं, अब भगवान को भी लूटता है, मनुष्य को भी लूटता है। तब मैंने बोला, देखो शर्मा जी आप इतना योनि में बदल कर आया, ब्राह्मण योनि में आया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे प्यारों कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप बार बार इस पृथ्वी में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लेता है आपकी बात सही है, आप मनुष्य के योनि में आया, मरने तक आपने बहुत पाप किया, पश्चाताप किया, तीर्थ स्थान किया, और चिड़ियों को खिलाया, मछलियों को खिलाया, बहुत पुण्य किया। आपके मरने के समय सिर्फ 5 पाप रह गया। तो आप मरने के बाद सोच लो आप चिड़ी बन गए। चिड़ी बन गए तो जरूर कुछ कीड़े मकोड़े तो खाएंगे, इधर उधर से कोई चावल दाना उगा चुकर लेंगे। तो चिड़ियों की जन्म में भी आकर 10 पाप रह गए। तो मनुष्य का जन्म का 5 पाप रह गया, चिड़ी के जन्म आ गया तो 10, 2 जन्म में 15 पाप हो गया। उसके बाद अब गाय मां बनकर आ गया। गाय मां बनकर आ गया। देखो गाय का खुर आप देखते हो, जो पाव कितना मोटा होता है, उस जमीन में रगड़ते समय कितने कीड़े मर जाता है। अब थोड़ा उसके पीछे चलकर देखे, 4 पाव के नीचे 1-1 मिनट में कितने कीड़े मर जाता, तो कितने पाप हो गए। तो गाय का योनि में आ गया तो भी 100 पाप रह गया। तो 3 योनि में आपका पाप 115 हो गया। तो 84 लाख योनियों में आपका पाप घटेगा बढ़ेगा, लाखों में करोड़ों में बढ़ेगा। इसलिए याद रखिए, बार बार मनुष्य इस पृथ्वी में दोबारा नहीं आता, एक ही बार अब मनुष्य के रूप में आया है। इसके बाद
अब ना चिड़ी बनेगा, ना गाय बनेगा, ना जानवर बनेगा, ना मछली बनेगा। इसके बाद परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज्ञा देगा, हे मनुष्य का संतान लौट कर आ। तब छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ सब के सब लौट कर आएंगे। जबरदस्ती आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इधर में चारों तरफ रहने वाले अजीज भाइयों बहनों, ये सच्चाई आपको हम बताता है, क्योंकि आप कितना प्यार से भरे हुए लोग हैं, कितने सहयोग देता है, सब बातों के लिए आप सहयोग देता है। आपको यह सच्चाई नहीं बताएगा तो हम छोरों बनेगा। सच्चाई आपको बताता हूं, आप बार बार कोई भी मनुष्य बार बार जन्म लेकर इस धरती में नहीं आएगा। एक ही बार मनुष्य का रूप लेकर आया है। इसके बाद परमेश्वर की अदालत के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसा अदालत में हम खड़ा होते वक्त जज गवाहों को बुलाता है, इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपके खिलाफ गवाहों को बुलाएगा। पढ़िएगा आयुब की किताब 20 का 27 पढ़िएगा। परमेश्वर किस गवाहों को बुलाता है? आयुब 20 का 27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। पृथ्वी, देखो भाइयों, परमेश्वर उन गवाहों को बुला रहा है जो रिश्वत नहीं लेता। पृथ्वी में कोई भी गेहूं बोए, अगर जमीन अच्छा है खाद है तो उगकर आएगा। चाहे कौन सा भी शराब पीने वाला, हिंदू बोए, मुसलमान बोए, ईसाई बोए, बुद्धिस्ट वाला बोए, कोई भी बोएगा तो निकल कर आएगा, बीज आएगा। तो परमेश्वर धरती को बुलाएगा आपके खिलाफ। उसके अलावा आसमान को भी बारिश आते वक्त ये किसका खेत है, किसका खेत है, कि बारिश नहीं देखता, सबके ऊपर बारिश आता है। तो किसी का भी तरफ ना करने वाला, तरफदारी ना करने वाला आसमान को और पृथ्वी को बुलाएगा। अब बाहर में जितने पाप किया है, पृथ्वी आपके खिलाफ चिल्लाएगा, आसमान आपके खिलाफ चिल्लाएगा। जो पाप आपने गुप्त रूप में कमरे के अंदर किया है, हबक्कुक की किताब 2 का 11 पढ़िएगा। हबक्कुक 2 का 11। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है, घर की भीतर का पत्थर, यो आपका दीवारों में रखा हुआ ईंट पत्थर गवाही देगा, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। छत की लकड़ी कमरे के अंदर किया हुआ, अभी इधर में भाई साहब वीडियो ले रहा है, यह इंसान ने मालूम किया हुआ वीडियो है, इसके द्वारा अभी जो ले रहा है बाद में देख सकता है। इसी मुताबिक आपका पाप का रिकॉर्डिंग चल रहा है। याद रखे, तुम्हारा पाप का रिकॉर्डिंग चल रहा है, यह एक दिन खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पुस्तकें खोला गया, एक पुस्तक है यादगारी का। एक आदमी के पीछे अपना यादगारी का वीडियो लगा हुआ है, मेमोरी वीडियो। आपने बोलते समय में कौन सा पाप किया,
इस मतलब से आपके यादगारी फिल्म की तरह खड़ा होगा। उस दिन मैं ये बुढ़ा सा आदमी बहुत बार मार खा के उठकर खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं, सिर में बहुत बार मार खाने के कारण बैंडेज की तरह ये गर्म कपड़ा भी पहना हुआ है। ये कोई आदर के लिए नहीं, बहुत बार सिर में मार लगने के कारण मैं ये पहना है, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी लगने से बहुत दर्द लगता है, खड़े होने से गिरेगा करके सोते। बहुत बार मार खाने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। पिछले दिन में नवंबर में भी, नवंबर 15 तारीख को भी खूब पिटाई मिला, तीन घंटों तक मरे हुआ हालत में था। बाद में लोग बैठ कर प्रार्थना किया, प्रभु ने जान दिया, इसलिए आज आप लोगों के बीच में आया। उस वक्त यादगारी का वीडियो ये बुढ़ा सा आदमी बैठकर प्रचार किया हुआ, ये भी आपको याद आएगा। मेरे प्यारो, आपको प्यार करने के कारण ये वचन बताता हूं, प्यार से बताता हूं, ताकि आप नरक की आग में ना जाए। आपका पाप आपको पकड़ेगा, आपका पाप का रस्सी आपको खींचकर नरक की आग में ले जाएगा। आपके सारे रास्ता उनको मालूम है, जो बात आपका मन में आते वो भी उनको मालूम है, और आपका पाप आपको पकड़ेगा। आपको जिंदा होकर, शरीर छोड़कर, आपका आत्मा और प्राण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा, यिर्मयाह 2:22, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 22 पढ़िएगा। यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, बहुत से साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। मेरे प्यारो, आपका पाप शरीर में नहीं लगा हुआ है, आपका प्राण में लगा हुआ है। चाहे कुंभ मेला में जाकर हर साल स्नान करो, 1 महीना लगातार स्नान करो, तुम्हारा पाप नहीं मिटेगा। चिड़ियाओं को खिलाओ, मछलियों को खिलाओ, भाई पाप शरीर में नहीं लगा है। शरीर में लगा हो तो साबुन से धो सकता है, तुम्हारा प्राण में लगा हुआ है, तुम्हारा प्राण में लगा हुआ है। ये पाप का मजदूरी क्या है? रोमी 6:23 पढ़िएगा, रोमी 6:23। पाप का अंत क्या है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब ये शरीर छोड़कर हम जो मरते हैं, डेथ बोलते हैं, वो नहीं। उस पाप, उस मृत्यु को परमेश्वर के वचन के अनुसार नींद कहता है। वो मौत को नींद कहता है। असली मौत क्या है? परमेश्वर से दूर होकर नरक की आग में तड़पना, आग के झील में युगान युग तक तड़पना, उसको मौत बोलता है। अगर आपका पाप का माफी नहीं मिला तो चाहे आप कोई धर्म का क्यों ना हो, मेरे प्यारो, आप आग के झील में तड़पेगा। एक सच्चाई है, आज आप कोई स्वप्न नहीं देख रहा है, बल्कि असलियत में एक आदमी जम्मू से आकर बैठकर प्रचार कर रहा है। आपको बता रहा हूं, आपका पाप आपको पकड़ेगा, आपका पाप प्रकट किया जाएगा, आपका पाप आग के झील में ले जाएगा। पाप का मजदूरी मौत है, उसके आगे परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। कल मैंने बोला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके आया, उसका नाम है इम्मानुएल, या परमेश्वर हमारे साथ। उसका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका नाम है अनंतकाल का पिता,
उसका नाम है शांति का राजकुमार, और उसका दूसरा नाम दिया गया है यीशु मसीह। इसका मतलब पापों से छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। उन्होंने कैसा को पापों से छुड़ाता है? यूहन्ना 1:29 पढ़िएगा, यूहन्ना 1:29। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। जॉन 1:29, जल्दी मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा देर आपको नहीं बिठाएगा। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरे प्यारो, आज से करीबन 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझको प्यार करते हुए इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया। नया धर्म देने के लिए नहीं, क्रिश्चियन रिलीजन देने के लिए नहीं, ईसाई मजहब देने के लिए नहीं, जगत का पाप उठा के ले जाने के लिए। जगत में जितने लोग रहता है, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई हो, आपका पाप यीशु कैसा माफ कर सकता है? उन्होंने अपना पाप का पाप को उठा लिया। देखिए परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। परमेश्वर मनुष्य का रूप में आकर पापियों का गर्दन नहीं काटने आया, बल्कि तुम्हारा पाप को उठाने आया। आज से करीबन 2000 साल पहले यरूशलेम सारे धरती का मरकज में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पापी मनुष्य का जामा पहनते हुए, पापी मनुष्य का सारे पाप को अपने ऊपर उठाते हुए खड़ा है। मैं इस प्रेम को याद करके कितने रोने से भी मेरा रोना खत्म नहीं होता। परमेश्वर क्या आप हमको इतना प्यार करता है, हम आपसे कितने दूर चले जाता है, आपके खिलाफ बोल देता है, मतलब के पीछे हम चल जाता है, फिर भी आपका प्यार का हाथ हमारे पीछे पड़े रहता है। इधर में बैठे हुए में से कुछ लोग हो सकता है यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद पीछे चले गए हो, गलती कर बैठे हो। आज रात वो यीशु आपके सामने खड़ा है, उनको तेरा जरा देख लिएगा। उन 3 कीलों में लटक रहा है, उनके सिर में खांडे रखे हुए, उनके हाथों में लंबे खील लगा हुआ है, उनके पांव में लंबे खील लगा हुआ है, 3 कीलों में लटक रहा है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कीले में लटका दिया गया। मेरा पाप, आपका पाप। अगर आदम पाप नहीं किए होते, अगर मैं और आप पाप न किए होते, सर्वशक्तिमान को खीलों में लटकने का जरूरत नहीं पड़ता। मेरे प्यारो, आज रात आपके पापों का कीमत को थोड़ा देखो। सूली पर लटकने के पहले गत्सेमने वाटिका में हम उनको देखता है, सारे दुनिया का पाप अपने उठाने के कारण उनका खून पसीने की तरह बाहर आ रहा है। रोमी अदालत में खड़ा है, गलत बात, एक झूठी बात उनके सामने रख रहा है, चुपचाप खड़ा। रोमी सिपाही उनके मुंह में थप्पड़ मार रहा है, चुपचाप सह रहा है। मैं विश्वास करता हूं उस प्रभु ने उधर में मुझे भी देखे होंगे। यशायाह नबी कहता है, उन्होंने अपने संतानों को देखा। मेरे प्यारो, मुझे और आपको देखते हुए
मेरे और आपका पापों को अपने ऊपर उठाते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर 3 किलो में लटक रहा आपके लिए और मेरे लिए। उस सूली पर लटकते हुए उन्होंने कहा है सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मनुष्य का पाप का कीमत देने का काम पूरा हुआ। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी 1 का 18 से 20 तक पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह 1 का 18 से 20 तक पढ़कर मैं अभी समाप्त करूंगा। पढ़िएगा। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। हिम के नहीं उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, देखो मेरे आज्ञाकारी होकर मेरे मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आपके सामने है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई धर्म परिवर्तन का बात नहीं है। धर्म सब अच्छा है, सारे धर्म अच्छी बात सिखाता है। भाई, ये तुम्हारा पाप के बारे में, तुम्हारे पाप के बारे में, तुम्हारे पाप के बारे में, तुम्हारे पापों से पश्चाताप करेगा तो माफी मिलेगा, दिल में शांति और आनंद आएगा। ये पैसे बांधने के बात नहीं है। अभी आप नशा करते हुए मजा उठाते होंगे, अभी आप उल्टा काम करते खुशी बनाते होंगे, लेकिन जब मौत जब दरवाजे में खटखटाएगा कोई आपको बचा नहीं सकेगा। इसलिए मेरे प्यारो, आइए हम सिर झुकाए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण करें। प्रभु से बोले, प्रभु मैं पापी, मैंने इतना पाप किया, मैं आपके खिलाफ इतना गलत काम किया, मुझे माफ कर प्रभु, मेरे पापों से मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे करके प्रभु से प्रार्थना करें। ये कोई धर्म परिवर्तन का बात नहीं, कोई मजहब बदलने का बात नहीं, कोई भाषा बदलने का बात नहीं। आपका पाप को दूर करने का है, आपका पापों को दूर करने का है। भाई, अगर आपका पापों का माफी नहीं हुआ तो आपका पाप आपको नरक में ले जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आप कितने प्यारे लोग हैं। पापों का माफी पाओ, पापों का माफी पाओ। प्रभु यीशु मसीह से पुकारो, यीशु मसीह से बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को माफ कर दे, तेरे खून से मुझे धो दे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके मैं विश्वास करता हूं, मेरे पापों के लिए आप इस दुनिया में आया, मेरे पापों को माफ कर दे। आइए अब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तेरे वचन एक एक दिल में कार्य कर, पाप के बारे में एक को याद आने लगे, पाप के बारे में पश्चाताप करने के लिए एक एक को कृपा दे। ये वचन एक एक के दिल में लगातार कार्य करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करते हुए सभा समाप्त करेंगे। के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज हालेलुया प्रभु जी, इस अच्छा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इस लोग के बीच में प्रभु जी अपने काम कीजिए प्रभु जी, इस वचन बोलने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, अच्छा बातें सिखाने के लिए प्रभु जी आपका दास को भी इस्तेमाल किया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, जो वचन सुना प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी पाप को पश्चाताप करते हुए प्रभु जी हालेलुया आपको हाल ग्रहण करके आने वाले समय में जीने के लिए प्रभु जी
हम सबको आशीष कीजिए प्रभु जी। जो वचन सुना है प्रभु जी, सबका जीवन में काम करे प्रभु जी, हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा भेज करके प्रभु जी, हालेलुया, उसके अंदर में प्रभु जी, हालेलुया, आप ग्रहण करने के लिए, उसका पाप को पश्चाताप करके प्रभु जी आपको अंगीकार करने के लिए सहायता करे प्रभु जी, हालेलुया। आने वाले समय में भी आशीष कीजिए प्रभु जी। जो बाकी दिन में जो प्रोग्राम है उसमें भी आपका आशीष हो प्रभु जी, हालेलुया। विशेष करके और कल का भी मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सहायता करें।